Hello everyone, welcome to Siyasat Daily. My name is Veena Nair and today I'm sitting with two beautiful women, Sheikh Nazia and Sheikh Fauzia. They are athletics in the field of fencing, which is also played as a Summer Olympics game. So we are here today to know about their journey and about their success and about their challenges. Hi, welcome to सियासत डेली. सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप में से बड़ी कौन है? मैं हूँ बड़ी. आप बड़ी हैं. हाँ. और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 ईयर्स है. एंड आपकी? 17 ईयर्स. कितने सालों से आप ये गेम खेल रही हैं? मैं 8 ईयर्स. आप? 6 years. 6 years. ओके. तो शुरुआत से बताइए, आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की, स्कूलिंग कहाँ से किया? हमारा नेटिव प्लेस है नलगोंडा. नलगोंडा. नलगोंडा में रहते थे. जैसे अप टू 3rd क्लास मरिया निकेतन स्कूल में पढ़े थे. बाद में वी हैव द सिलेक्शंस तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स के लिए. एट मंडल लेवल वी गॉट सेलेक्टेड. नेक्स्ट वी गॉट सेलेक्टेड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन वी गॉट सीट इन द तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल. इट वॉज ए ग्रेट स्कूल which have every sport support. ओके. इसमें जस्ट 4th क्लास में एडमिशन मिला है. जैसा ओनली टॉप 20 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़ को मिलता है हर साल इन द स्टेट. ओके. तो आपका जर्नी तेलंगाना स्टेट स्कूल से हुआ. हाँ. तो वहाँ पर कितने स्पोर्ट्स थे? हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर देयर इन देयर? There are approximately 7 to 8 sports like gymnastics, weightlifting, athletics, sabak takraw, football, archery and fencing. So why fencing? Why fencing? मतलब ऐसा नहीं कि fencing जैसे दिखने में भी अच्छा लगता है और every player जिसको देखने में बहुत अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह हम भी अट्रैक्ट हो गए और उसमें जाने के बाद परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा और मन करा कि दूसरा गेम जाना नहीं है, इसमें अच्छा खेलना है, ये गेम कंटिन्यू करना है. तो आपको ऐसा लगा कि उसका अट्रैक्शन, उसका किस तरह से वो दोनों द प्लेयर्स आर प्लेइंग फेंसिंग एंड हाउ दे आर यूजिंग द स्वॉर्ड्स राइट? इज इट कॉल्ड स्वॉर्ड्स और इज इट कॉल्ड समथिंग एल्स? स्वॉर्ड्स. वो आपको अट्रैक्शन दिया एंड देन आपको लगा व्हेन you started playing that and you wanted to do this more. It was very interesting. What do you mean by it was very interesting? Like techniques, attacking and the defending, the way we study opponent to do the techniques. It was looking like very interesting. ऐसा नहीं कि एक पॉइंट लूज करने के बाद और एक पॉइंट आना है, वी शुड गेन द पॉइंट, अच्छा टेक्निक इस्तेमाल करना है और ट्रेनिंग करना है, ऐसा इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है. तो 8 years से आप ये स्पोर्ट्स कर रही हैं और आप कौन? 6 years. 6 years से. तो why आप छोटी हैं ना, why did you follow your sister? मुझे भी अच्छा लगा, जैसे दीदी का परफॉर्मेंस बढ़ता गया, मुझे भी इंटरेस्ट आया. बहुत अट्रैक्टिव गेम था. अच्छा. हाँ. तो आपने बस अपनी दीदी का फॉलो किया? दीदी को फॉलो किया. आपको कोई और गेम में इंटरेस्ट था? था. एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था. एथलेटिक्स के बाद मैं फेंसिंग को चूज करी थी. ओके. एथलेटिक्स में लाइक रनिंग एंड ऑल? बस एथलेटिक्स में मैं कंडीशनिंग करी थी. कोई इवेंट मैंने चूज़ नहीं किया था. उसके बाद मैं फेंसिंग स्टार्ट कर दी थी. व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनिंग? मतलब नॉर्मल बेसिक्स. अच्छा, बेसिक्स आपने सीखा, उसके बाद मैं फेंसिंग स्टार्ट किया. तो अभी आप स्कूल में पढ़ती हैं? मैं डिग्री फाइनल ईयर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम निज़ाम कॉलेज डिग्री फाइनल ईयर. एंड आप? मैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर महबूबिया जूनियर कॉलेज. ओके. सो हाउ डू यू बैलेंस योर स्कूल स्टडीज एंड योर फेंसिंग? इस सब करने के लिए जैसा बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हमारे पापा है, क्योंकि उन्होंने बचपन में से और बहुत फैमिली ट्रबल से फेस करे हुए हैं. उन्होंने चाहते थे कि डिफेंस में जाना है या यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, कुछ हासिल करना है. उन्होंने बहुत कोशिश की है उसके लिए, लेकिन उनका सपना नहीं हुआ. तो उन्होंने चाहते थे कि हम लोगों को कराना है, इसलिए अब तक अप टू 4th वी डिड प्रैक्टिस फॉर द स्पोर्ट्स स्कूल सिलेक्शन. ये सब लोग उनके कोच के पास करते हैं, लेकिन हमारा कोई कोच नहीं है.
हमारे पापा ही कोच है, उन्होंने सब कुछ सिखा के भेजे है वहाँ पर ऐसा। तो आपके पापा आपके इंस्पिरेशन है। यस, आपके पापा का नाम? हुसैन, शेख हुसैन। Sheikh Hussain. And he wanted to go in the Indian defense, Yes. but he was not able to go. हाँ, आप लोगों को जाने का मन है इंडियन डिफेंस में? जी Yeah. जाने का मन है। कौन सा डिफेंस? मेरे को आर्मी या एफकेट मतलब एयरफोर्स जाना है। अच्छा, ओके। स्पोर्ट्स कोटा को हाँ। लेकर ओके। तो आपके पापा ने 4th स्टैंडर्ड तक आपको ट्रेनिंग हाँ, वेनिंग जी। दी, उसके बाद ट्रेनिंग कैसे हुई आपकी? उसके बाद तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल हकीमपेट में है, वहाँ के कोचेस से हमारी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने आपको फेंसिंग सिखाई या वो वहाँ पर भी एवरी गेम्स वर? मतलब एक गेम के लिए दूसरे कोच होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पहले मतलब- वहाँ हमारे कोच थे तुकाराम सर, बाद 1-2 साल उनके पास कोचिंग करे थे हम, हम्म, बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया हम्म। और दूसरे कोच आए थे भवानी प्रसाद सर, हम्म, और वो भी अच्छा सिखाते थे, हम्म, ऐसा था। ओके, दैट्स गुड। तो यू जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, स्कूलिंग स्टडीज़, आप दोनों इंटरमीडिएट कर रहे हो, आप आई थिंक डिग्री कर रहे हैं, तो आपके जो कॉलेज में आप कैसे अपना टाइम इस्तेमाल करती हैं स्टडीज़ का? और स्कूल में जैसा टाइमिंग रहता है, स्कूल का एक शेड्यूल होता है, अप टू 8:39 मॉर्निंग 5 ऐसा उठना होता है और 8:30 तक प्रैक्टिस करना होता है, और 10 o'clock को स्कूल जाते हैं। 3 o'clock school will close. ओके, Then after 4:30 we will go to ground. 7:30 we will do practice morning and evening. वो स्कूल में रहता है कि इक्वल प्रियोरिटी टू द स्पोर्ट्स, इक्वल प्रियोरिटी टू, इसमें इसको ज़्यादा इसको कम ऐसा नहीं रहता, हाँ, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी रहता है, ऐसा करते थे। और अब जैसा न्यूट्रल रहता, जैसे जिसमें स्पोर्ट्स में रहते हैं वो लोग स्टडीज़ में नहीं रहते, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हमारा 10th क्लास बैच में मैं ही टॉपर हूँ और इनका 10th क्लास बैच में इन्हें ही टॉपर है। वाओ, कांग्रेट्स, दैट्स रियली नाइस। आप लोग स्पोर्ट्स भी किए और फिर टॉप भी किए। हाँ, वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा इस जर्नी में? हाँ, बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि अब गांव में रहते थे ना, तो वो बोलते थे कि बच्चों को कराना ज़रूरत क्या है, और लड़कियों के क्यों कराना है, कटिंग के क्यों कराना है, कटिंग? मतलब hair cut। बाल क्यों करना है। हेयर कट कराना क्यों है, ऐसे नॉर्मल स्कूल में पढ़ा ली तो हो जाता, और पढ़ा लो 10-12 तक और शादी करके भेजो, ये सब करने की ज़रूरत क्या है, ऐसा रिलेटिव्स आसपास लोग सबसे फेस करना पड़ता था। तो आपके पापा को फेस करना पड़ रहा था या? हाँ, हमारे पापा को फेस करना, लेकिन हमारे पापा बहुत स्ट्रांग है कि दे आर माई किड्स, उन्होंने जैसा बनना चाहते मैं बनाऊंगा, ये सब का क्या है, ऐसा स्ट्रांग बिलीव करते थे कि हम कुछ हासिल करेंगे। तो आपके पापा ने किसी की नहीं सुनी? नहीं, किसी की नहीं। किसी, और अभी भी वही है? अभी अभी भी भी वही है। है। ओके। आपको आगे जाके आपका एम क्या है? व्हाट इज़ योर एम? मेरा ये है कि इंडियन डिफेंस में जाना है जाके, और अपना फेंसिंग गेम को इंडियन आर्मी की तरफ से खेलना है। और आपका? मेरे ओलंपिक में मेडल लाना है। ओलंपिक में मेडल लाना है? जस्ट ओलंपिक, Yes. दैट इज़ योर ड्रीम? Yes. वाह, दैट इज़ रियली ग्रेट। तो एक बात बताइए, आप लोगों के फेंसिंग में क्या टेक्निक्स होते हैं? टेक्निक्स मतलब बहुत होते हैं, लेकिन इसमें फेंसिंग भी डिवाइडेड एज 3 पार्ट्स। अच्छा, उसमें कैसा रहता, फेंसिंग सर्किल फेंसिंग रहता, नॉर्मल फेंसिंग रहता, पैरा फेंसिंग रहता। हमारा फेंसिंग है, फेंसिंग में और 3 पार्ट्स रहते हैं, फॉइल, ईपी, सैबर, अकॉर्डिंग टू द टारगेट एरिया। टारगेट एरिया इज द अदर पर्सन? मतलब टारगेट एरिया, गेम इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स, ऐसा स्पीड के हिसाब से डिवाइड करते गेम। अपन को चूज करना रहता, फॉइल, ईपी, सैबर 3 इवेंट्स होते हैं। फॉइल का है विदाउट लिम्स एंड हेड, अपर पार्ट। सैबर का होता है फुल अपर पार्ट। ईपी का होता है फुल बॉडी। तो दैट मीन्स अपर पार्ट मीन्स you can only Hit on only upper part. Yes. Acha. So you are like, are you specialized in all these 3 or are you specialized in one? Single thing.
only one. Which one is it? I belongs to foil, she belongs to EP. Full body. Full body and upper part. And my brother also belong to foil. ओ तो आपका ब्रदर भी ये करते हैं? उन्होंने भी फेंसिंग करते हैं, उन्होंने भी नेशनल मेडलिस्ट है. हम तीनों नेशनल मेडलिस्ट है और इन इंटरनेशनल. तो आपके भाई बड़े हैं आपसे? नहीं, छोटे हैं, 10th क्लास, स्टडीइंग इन तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल. ओह ओके, तो वो भी फेंसिंग में है? हाँ, वो भी फेंसिंग. उनका नाम क्या है? इलियासुद्दीन. वो क्यों नहीं आए? अब उनके एग्जाम्स का प्रिपरेशन चल रहा है. अच्छा, 10th क्लास का, ठीक है. सो आपने बोला कि आप इंटरनेशनल खेली हैं, आप नेशनल खेली हैं. क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल एंड नेशनल में? आपने कभी डिस्कस किया है? मतलब इंटरनेशनल में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल्स जो प्लेयर्स इंडिया से बेस्ट रहते हैं, दे विल रिप्रेजेंट द कंट्री, दे विल गो टू प्ले इंटरनेशनल. सो सवाल आपसे है, व्हेन यू फर्स्ट वेंट टू प्ले योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, आपको कैसा लगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वो सीनियर लेवल कंपटीशन था. ओके. और वहाँ बहुत डर लगता था, मतलब उतने बड़े लोगों में मेरा प्लेस नहीं आता ऐसे करके. वहाँ पूरे 128 पार्टिसिपेंट्स थे. उसमें मेरा रैंक 101 रैंक आया था. 128 पार्टिसिपेंट्स में 101 आया था. और मुझे लगा और भी बहुत प्रैक्टिस करना है और नेशनल लेवल्स में गोल्ड जीतना है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल्स में भी जाके वहाँ पे भी गोल्ड लाना है. उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप हुआ था ताशकंद में. हाँ, वहाँ पर मेरा टीम सिल्वर मेडल आया था. आप सिल्वर मेडल? ओह वाओ. टीम सिल्वर मेडल आया था. उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था दुबई में. वहाँ पर मेरा रैंक 76 था. ओके. ये रैंक कैसे डिसाइड होता है? पहले कंपटीशन पूल्स बोलते हैं, मतलब सबको लीग्स. ओके. जैसे IPL में लीग्स होते हैं, सबको लीग्स. अच्छा. वहाँ पर थोड़े ऐसे टीम्स बनाते हैं, उनको सबके साथ खेलना है. उसके बाद मतलब पॉइंट्स वाइज रैंक्स डालते हैं. उसके बाद नॉकआउट्स होते हैं. नॉकआउट्स में जो सब मैचेस जीता है उसको पहला रैंक. और तो आपके जैसे टीम हुआ, आपका जैसे फॉर एग्जांपल 5 मेंबर टीम है, 4 मेंबर टीम है, तो एवरी मेंबर ऑफ योर टीम हैज़ टू प्ले विद द अदर 4 मेंबर्स. हाँ, एंड देन बेस्ड ऑन हु, लाइक अगर जैसे 3 मेंबर ऑफ योर टीम विंस तो आपका टीम को 3 पॉइंट्स मिलता है, ऐसा है क्या? नहीं, 5 पॉइंट्स का गेम है. अच्छा. फॉर एग्जांपल अब नेशनल कंपटीशन में ऐसा सब स्टेट्स के बिलोंगिंग्स, अब 100 प्लेयर्स आते हैं समथिंग, तो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. जैसा नॉर्मल उनका सिस्टम होता है, उसमें एक पूल में, मतलब एक लीग, उसमें 7 ऐसे डिवाइड कर देते हैं. तो एक अब पूरे के पूरे दे विल नॉट प्ले द एलिमिनेशन राउंड. सो समवॉट प्लेयर्स विल बी फिल्टर्ड इन द पूल्स. जैसा पूल्स में रैंकिंग होता है, 5 टच बाउट रहता है, जिन्हों 5 पॉइंट्स जनरली अर्न करते हैं उन्होंने विन होते हैं बाउट. सो एवरी प्लेयर हैज़ टू प्ले इन 7 प्लेयर्स ईच अदर. बाद में रैंक डिसाइड होता है 1, 2, 3 ऐसा. ऑल ओवर द टीम्स में टॉप 64, टॉप 32 ऐसा टेबल निकालते हैं. बाद में एलिमिनेशन राउंड होता है. अगर से एक बाउट आते तो आउट ऑफ द राउंड. नेक्स्ट ऐसा एलिमिनेशन के हिसाब से टॉप 4 आते हैं, दे विल गो फॉर द इंटरनेशनल. ओके. इंटरनेशनल में आपको सबसे डिफ़िकल्ट ओपोनेंट कौन था? कौन सी कंट्री से कौन था? डिफ़िकल्ट मतलब इटली था. जी. अच्छा. आपसे पूछना था आप दोनों से ये क्वेश्चन कि जब ये बेसिकली तलवारबाजी है, राइट? तो इनिशियली आपको डर नहीं लगता था कि भाई मुंह हाथ में कहीं चोट ना पहुंच जाए और समथिंग? नहीं, प्रोटेक्टिव पूरे रहते हैं प्रोटेक्ट के लिए. जैसे प्रोटेक्टिव मास्क रहते हैं अंदर, चेस्ट प्रोटेक्टर, चेस्ट गार्ड, ग्लव, सब कुछ प्रोटेक्शन मिलता है. अगर एक बार स्वॉर्ड अपना हाथ में आ जाए तो डरने की डेर आता है कि हम करेंगे. सो आपको डर नहीं, आपको हिम्मत और लगता है कि
करना है, लड़ना है और जीतना है। हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, आप लोगों का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस इस गेम को पाने में? फैमिली, क्या मतलब? हर बार ऐसा प्रैक्टिस को जाना है, टूर्नामेंट्स को जाना है। जैसा हमारे पेरेंट्स हैं, गांव में रहते हैं, दे वांट टू सी आवर मैचेस, दे वांट टू कम विद अस, बट वी कांट अफोर्ड इट। लाइक हम लोगों को जाना ही थोड़ा एक्सपेंडिचर खर्चा आता है, तो वो लोग हमको भेजने में बहुत मुश्किल से भेजते हैं। दे ऑल्सो, हम लोग उनको मिस करते हैं हर कंपटीशन में, जैसा विन और लूज कुछ भी हो उनसे शेयर करना चाहते हैं। और हम लोग हॉस्टल में शेयर रहते हैं, तो फैमिली को बहुत मिस करते हैं। जैसा मम्मी पापा के साथ बहुत रहना मन आता है। ओके, लास्ट आप गांव कब गए थे? गांव में 2 months बैक। 2 months बैक गए थे, ईद के लिए गए थे? हाँ, रमज़ान में गए थे। अच्छा, कैसी गई आपकी ईद? अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। सो हियर we spoke to Nazia and Fauzia, and you saw them, their journeys, their challenges, their sacrifices, and it's just very exciting and very, very inspiring that at such a young age they are doing so much. One wants to join the Indian Defence and do more on fencing. One wants to win an Olympic medal. Here's wishing Nazia and Fauzia all the very best from Siyasat. Thank you.